मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो देखो, मैंने दीपक तो यहाँ पे प्रज्वलित कर दिया है मंदिर के अंदर तो, और मैंने कानों की शोरी सब तैयार कर दिया है। तो बस अब चलेंगे अपनी तुलसी माता को दीपक जलाएंगे उनके नीचे, और हम करेंगे अपनी कथा भी। एवरीवन, तुलसी पूजन कर दिया है। यहाँ पे तुलसी को दीप मैंने जला दिया है, पूजन वगैरह कर दिया है। तो किस वजह से क्या हुआ था, मैं एक्चुअली में प्रॉपर कर रही थी शूट, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई तो नहीं हो पाया। कोई नहीं, तो मैं इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैंने दीप वगैरह प्रज्वलित कर दिया है, और अभी देखो सुबह नहीं हुए हैं, तारे भी नहीं गए हैं, तो मेरा दीप वगैरह मैंने माता रानी को लगा दिया। तो चलो अब अंदर चलते हैं और अब हम करेंगे कथा। तो दीप वगैरह प्रज्वलित मैंने कर दिया है तुलसी के नीचे। तो चलो अब सुनाती हूँ आप लोगों को तीसरा अध्याय। तो अध्याय इस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजा हरि, मन वांछित फल पाओ। तो मन वांछित फल की प्राप्ति होती है श्री हरि के चरणों में शीश झुकाने से। सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे एक समान ही है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी, सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? तो इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें उसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा था, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवता और लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफा में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन ये देवता अभी भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनसे वेद छीन लिए जाएं तो बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक में शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा लाए जाते हुए भय से उनके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। तो क्या हुआ कि उसके द्वारा लाए जाते हुए भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए, मतलब जो
मंत्र थे वो सारे। तो ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो कोई मंत्र मिले और ना ही कोई बीज मंत्र मिले जब वो उन्हें लेके चला। तब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा। तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप निवेद आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी। तो वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। तब कहने लगे, तो मैं आप लोगों की इस कीर्तन मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। तो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी, तो अश्विन शुक्ल की जो एकादशी होती है, देवोत्थान एकादशी किसे कहते हैं, जिसपे हमारे देव उठते हैं। हम कहते हैं ना, जागो देव उठो देव। तो देवतान एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेगा, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद अन्न आचमन और जल आदि सामग्री के मेरे लिए लाए हैं, अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मतलब जितने भी जो वेद वगैरह वो जो ला रहा था, तो सारे किस में चले गए थे, सागर में ना। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वर सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अव्यर्थ स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देवता देते रहना, उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। धनवंती कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी है और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सन्निध प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल प्राप्त होता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक माह की एकादशी की कथा उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई 3 कथा जो मैंने आप लोगों को सुना दी है। देखो, अब जब देवउठनी एकादशी होती है, तो अगर कुछ लोग व्रत करना चाहते हैं तो उस दिन वो लोग व्रत भी कर सकते हैं। देखो, कथा वहीं से स्टार्ट हुई, तभी कहते हैं ना कि उठो दे। तो अगर मतलब देखो, उत्तम तो ये भी है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी भी उत्तम है, क्योंकि उस दिन से जो थी एकादशी उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो अगर किसी को देवठान से भी उठाने हैं तो देवठान से भी उठा सकता है, तो वो आपकी मर्जी है। आप जिस दिन से एकादशी का व्रत उठाना चाहे तो उठा लें। चलो, अब मैंने तो आपको कथा सुना दी, अब मैं पढ़ लेती हूँ। क्या, मुझे तो पढ़नी है गीता, तो मैं गीता पढ़ूंगी और अन्य पूजा जितनी मेरी जो रह गई है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने बस ये छोटी सी कथा थी वो मैंने आप लोगों को सुना दी है। चलो, अब हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, वो कल। तो चलो, मिलेंगे अब हम कल।